दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेसिकली काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को अपने नेशनल जो रिपब्लिक डे है उस पे बुलाते हैं। आई थिंक 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बैस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है? एक तो मैं समझता हूँ इस बात को कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड डालना है, ट्रेंड भी डाला है। मॉडर्न ये जो इरा चल रहा है अभी पिछले 10 सालों में कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को रिपब्लिक डे पे बुलाओ, उनको प्रोटोकॉल दो, रिस्पेक्ट दो। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट सीसी को बुलाया हुआ था इजिप्ट के। सो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिजनेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे चल रहे हैं दोनों मुल्कों के। और इसको दो ही एंगल से देखा जा सकता है कि जी बिजनेस बहुत तेज़ी से इन दोनों मुल्कों का जा रहा है आगे। माजरत चाहता हूँ। और मिलिट्री बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया आपको पता है दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। देन फिर G20 की मेंबरशिप भी है। अभी खैर चलें SCO की भी है, लेकिन वो ऑब्वियसली फ्रेंच को अच्छी नहीं लगी। लेकिन यह है कि ये जो उस वक़्त की ये एक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक 1798 की जो प्रॉपर एक जिसे कहते हैं ना उसकी एक रेयर ये कहता है ये प्रिविलेज है, ठीक है, कि इंडिया जो कि फ्रांस का बहुत क्लोजेस्ट ally है। क्या पाकिस्तान इस वक़्त यूरोप में ऐसा कोई अलाय रखता है? नहीं। सो इट मीन्स कि हमारी जो पिछले 75 साल में दुनिया ने पाकिस्तान को सीरियस नहीं लिया। ठीक है जी। अब शांज़-एलीज़े पे आप जाके देखें, वो परेड होगी शांज़-एलीज़े एवेन्यू के ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत शांज़-एलीज़े एवेन्यू है और वहाँ पे एयरफोर्स जेट फ्लाई कर रहे होंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी बुलाया गया है, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को भी बुलाया गया है। और सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के सदर भी सितंबर में इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ये समझा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाना और ये प्रोटोकॉल देना, रिस्पेक्ट देना, दैट टेल्स द स्टोरी कि भाई गेम आगे निकल गई है। फिर दूसरा ये है कि फ्रांस ने इंडिया को भी आउटरीच किया है कि और फ्रांस चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। और मैं आपको बात बताऊँ, एक वक्त आएगा कि फ्रांस विल बी अमंग दोज कंट्रीज़, नॉट रशिया। फ्रांस विल बी अमंग दोज कंट्रीज़ जो कि इंडिया को फेवर लेके देंगे चाइना से। और मैं आपको इसे ही बता रहा हूँ, रशिया वो नहीं कर सकेगा चीज़ जो जो फ्रांस कर सकेगा। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो फ्रांस है उसको चाइनीज़ जो हैं वो फेवर देना चाहते हैं, बिकॉज दे आर मेजर वेस्टर्न एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ, वो ही तो वेस्ट हैं, फ्रांस जर्मनी यही तो वेस्ट हैं। तो फ्रांस कल को एक एक स्पेस देगा इंडिया को व्हेन इट कम्स टू, अगर इंडिया चाइना के हालात को ख़राब होते हैं। और ये आप देखिएगा कि जिसे कहते हैं ना कि और फ्रांस इटसेल्फ आपको पता है इंडो पैसिफिक में बड़ा इंटरेस्टेड है, ठीक है जी। और अभी आपको पता है कि जो फ्रांस की जो सेल है इंडिया को, वो तकरीबन तकरीबन 2022 में, ठीक है जी, वो $16 बिलियन है। 2022 में $16 बिलियन पे पहुंच गई है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे हिंदुस्तान न्यूज़ पावर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने भारत के पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे परेड में बुलाया है और इसी खबर को सुनते ही पाकिस्तान मीडिया की जलन सामने आई। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, आई वॉज इन पेरिस ऑन 14 जुलाई आई थिंक 2019 में। तो मैंने वो देखा जो इनका नेशनल डे है, ये जितना भी शांज़-एलीज़े का एरिया है या जहाँ पे आईफिल टावर है, ये सारे एरिया को वो खाली करा लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री परेड और बहुत कुछ होता है वहाँ पे। एक प्रॉपर ज़ाहिर बात है इसकी हिस्ट्री है, लेकिन